हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल फैमिली ब्लॉग्स के नाम से नहीं मिलता है तो आप @ करके अंश लवी मॉम के नाम से भी चैनल सर्च कर सकते हैं। आपको इजीली मेरा चैनल मिल जाएगा। और मेरे चैनल में आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे जिसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं। पैसे कैसे अर्न करने हैं, अर्निंग करने के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ और बनाऊंगी। कुछ मैंने फैमिली ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं, कुछ मैंने किड्स ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं, एंटरटेनिंग ब्लॉग्स भी बनाए हुए हैं। आप प्लीज़ जाइए, देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि गर्मियों में अक्सर कहीं लोगों के सर में दर्द होता है। उन कहीं लोगों में से एक मैं भी हूँ। आपको तो पता है हमारा कैसा काम है। मैंने आपको बताया था कि हमारे टिक्के और गोलगप्पे बनते हैं और मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस भी डाले हैं जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गोलगप्पे बना रहे हैं। तो अभी हम लोग, क्योंकि दशहरा आ रहा है, तो इकट्ठे हम 10-10 किलो की सूजी के गोलगप्पे बना रहे हैं। आज से ही हमने स्टार्ट किया है। और सडनली इन्हीं दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो गई है और ऊपर से हमारा काम भी ऐसा है। गोलगप्पे बनाने का भट्टी चलती है। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इसके पास ही बैठते हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी पे। तो उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं उनके थोड़ा बैक साइड में बैठती हूँ क्योंकि उन्हें गोलियाँ बना के देती हूँ। गर्मी मुझे भी लगती है। हम पंखे में बैठते क्योंकि भट्टी जलती है, तो कूलर वूलर तो अब इसी बातें चल नहीं सकती नीचे। तो हम ये समझ लो, जब हम काम करते हैं तो सर से पैर तक पसीना पसीना होता है। ऐसे इतने पसीने हमें टपकते हैं ना कि बता नहीं सकते। बहुत गर्मी लगती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो वह ये है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर किसी के गर्मी की वजह से सर में दर्द होता है, पूरा सर भारी हो जाता है, तो इसका कोई इलाज है या कुछ घरेलू नुस्खा हम अपना सकते हैं कि जिसकी वजह से अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है तो वो ना हो या एटलीस्ट कम हो जाए। मेरे सर में आज सुबह से बिल्कुल भी दर्द नहीं था, लेकिन जब हम गोलगप्पे बनाने बैठे थे तो तब से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन और कल रात को हम सोए भी लेट थे क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे छोटे वाले बेटे को लेके झंडे वालन के मंदिर गए थे अपने फ्रेंड के साथ में। तो वो वहाँ से 2 बजे करीब आए थे और वही सोने में वो सो नहीं रहा था लवी, तो वही 3 साढ़े 3 बज गई थी। फिर सुबह 8 बजे 7 बजे से बच्चों ने परेशान करना शुरू कर दिया, कभी पानी चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई है और ऊपर से आज जल्दी उठना पड़ा और फिर वही गर्मी में काम, और फिर आज काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा था और अभी तो घर का भी काम करना है। मुझे समझ लो इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना कि बस मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि मैं जाके सो जाऊँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि 2 बच्चे तो खैर अभी मेरे सो रहे हैं, लेकिन जो मेरे हस्बैंड की मदर हैं वो अपनी बेटी के संग मेले में घूमने चली गई हैं। उनके दोनों बच्चों को लेकर ना झूले वूले झुलाने के लिए, तो वो मुझसे बोल के चली गई हैं कि पराठे सेक के रख लेना। मैं तो शाम का खाना बनाती मैं ही हूँ, लेकिन आज मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं चाह रही थी उनसे कहना कि आप बना दो, बट मैं उनसे ही कह पाती कि वो बनाए। उससे पहले उन्होंने ही मुझसे कह दिया कि मैं बना के रख दूँ और वो चली गई। और जबकि आज संडे है तो मुझे खाना वाना बना के, बर्तन धो कर के, सब्ज़ी भी लेने आ जाना है क्योंकि हर संडे को मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ। मैं संडे के संडे एक हटिया सब्ज़ी लेकर आती हूँ। तो आज मुझे सब्जियाँ भी लेकर आनी है बहुत सारी, पूरी हफ्ते की। और सर में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा है इतनी घबराहट हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इस समय कुछ भी करने का। बट जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो बहुएँ होती हैं ना, वो सर्दी हो या गर्मी, उन्हें सर्दी जुकाम हो, वो बीमार हो, उन्हें सर में दर्द हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें घर का काम जो करना है वो तो करना ही है। पर मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आप लोग रहते हो ना तो अपने हक के लिए ज़रूर लड़ो। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हो और चुप रहते हो और आप सोचते हो कि नहीं, सब ऐसे ही चलने देना चाहिए, ऐसे ही चलते रहने से रिश्ते बने रहते हैं, लोगों के मुंह बंद रहते हैं, कोई बात नहीं हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं हो रहा है तो होने दो, लेकिन आप चुप रहते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो आप। चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। चुप रहने से मेरा मानना ये है कि आपके चुप रहने से सामने वाला आपको पागल समझता है, बेवकूफ़ समझता है। वो, उसे लगता है कि ये तो बोलता ही नहीं है, पागल है। उठा लो फ़ायदा, जब तक कर सकते हैं तब तक तो करो।
गलत चीज़ है। आपको बोलना आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप बोल सकते हो, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। अगर आप नहीं बोलते हो तो आप पागल हो, और आप अपने साथ-साथ जो आपके साथ खड़े हैं उनको भी बेवकूफ़ बना रहे हो, उनका भी आप। इसलिए बोलो आप। खैर जो भी है, ये एक पर्सनल बात हुई दोस्तों। मैं एक बताना चाहती हूँ कि मेरा एक चैनल और है भक्ति साधना के नाम से, जिसमें मैंने भजन वगैरह डाल रखे हैं। बहुत ही अच्छे भजन हैं। बेटी यहाँ क्यों पराई हैं, और जब कोई रास्ता ना दिखे तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा भजन है, दुनिया से मैं हारा। और लड़कियों के भाग्य में, लड़कियों का भाग्य कैसा बनाया है मैया ने, हनुमान चालीसा है, फास्ट हनुमान चालीसा, ऐसे कई सारे वीडियोस हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। भक्ति साधना के नाम से हैं, और उस पर प्रेमानंद महाराज जी की फ़ोटो बनी हुई है। प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेटियाँ क्यों पराई है उसमें वीडियो है, और अभी सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर हैं। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। थैंक यू।